अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा की करने की है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और उसके संत वहां की सरकार और कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। पहले वहां महंत चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। अब बताया गया कि इस्कॉन के 3 और संतों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में अब तक इस्कॉन के 4 संतों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने बताया कि इस्कॉन के 63 संतों को भी भारत आने से रोका गया है। बांग्लादेश की हालत पर साधु संतों में नाराजगी है और देवकी नंदन ने बांग्लादेश में एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की तो तपस्वी छापनी ने आचार्य परमहंस ने बांग्लादेश में तिरंगा लहराने की बात बोली है। हम मानवतावादी हैं, लेकिन जिस तरह से वहां हिंदुओं की हत्या हो रही है ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसका बदला चुकाया जाएगा। अगर तत्काल वहां हिंदू उत्पीड़न नहीं रोका जाता है तो इसका करारा जवाब बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा और परिणाम ये होगा कि बांग्लादेश नहीं भारत ही वहाँ तिरंगा ही होगा, बांग्लादेश का नाम निशान नहीं होगा। हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं और इतना विरोध करते हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्व में सनातनी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बांग्लादेश की सरकार को सचेत होना चाहिए और अगर वो नहीं बचा सकती हिंदुओं को तो हिंदू धर्म एक हिंदू राष्ट्र अलग से उसी बांग्लादेश में बनाए। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन को निशाने पर लिए जाने पर देश भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना की गई। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद समेत देश भर के इस्कॉन मंदिर में पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा की गई। यही नहीं, भारत के अलावा पूरी दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ लोग इकट्ठा हुए। उधर बांग्लादेश के हालात पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी के सुकांत मजूमदार ने कहा कि जो हालात बांग्लादेश के हैं वैसे हालात बंगाल में भी हो सकते हैं, जबकि टीएमसी ने इस मामले में केंद्र सरकार से एक्शन लेने को कहा है। इस तरीके से हिंदू मंदिर, हिंदू मठ, हिंदू सन्यासियों के ऊपर एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, वो भी सरकारी अटैक। ऐसा नहीं कि जनता अटैक कर रही है या कोई कम्युनल ताकत है वो अटैक कर रही है, सरकार कर रही है, करा रही है। तो इससे बांग्लादेश की हिंदू आतंकित है और पश्चिम बंगाल के हिंदू चिंतित है, क्योंकि हम सोचते थे कि बांग्लादेश और बंगाल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए चिंतित है कि बांग्लादेश में अगर ऐसा हो सकता है तो पश्चिम बंगाल में भी आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसलिए बंगाल के हिंदुओं को एक होकर रहना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? उनको तो एक जो जरूरी है उसको तो कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है, हम एक स्टेट है, हम तो देश नहीं है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ही स्टेप लेना है और हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ही अब भारतीयों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के रहने वाले सयान घोष ने दावा यह किया है कि बांग्लादेश में उन पर तब हमला हुआ जब कट्टरपंथियों को पता चला कि वो हिंदू और भारतीय हैं। हमलावरों ने उनसे उनका पैसा और सामान छीनने की भी कोशिश की। তখনই এটা শুনে ইন্ডিয়ার তারপর হিন্দু তখন তারা আমাকে টেনে নিয়ে যায় কোনায় অন্ধকারের দিকে। তো তারপর তারা আমার পকেট হাতানো শুরু করেছে, অনেক টাকা পয়সা পকেট এইসব আমার ফোন নিয়ে নেয়, টাকা পয়সা নিয়ে আমাকে মারধর করে, চড়থাপ্পড় দেয়। তারপরে আমিও নিজে সেলফ ডিফেন্স করার চেষ্টা করি, তখন তারা আমার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে প্রচণ্ড জোরে। बांग्लादेश के हालात पर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बांग्लादेश से रिश्तों को तोड़ने की बात की है। सरकार के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि भारत सरकार सख्ती के साथ इसके अंदर बांग्लादेश के साथ बात करे, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा के जो इंतजामात हमारे कूटनीतिक माध्यम से हो सकते हैं उनको करे, और अगर ये सब नहीं होता तो भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। मैंने खुद बोला हूँ कि ये बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो पोजीशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं।